जरा आंखें बंद करो और एक पल के लिए अपने दिमाग से यह सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी पूरी ताकत से जी रहा हूं? ज्यादातर लोग यहीं चुप हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन आज जो कहानी तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे दिमाग को हिला देगी। डेविड गॉगिंस कोई चैंपियन पैदा नहीं हुआ था। वो किसी अमीर घर में नहीं पला। उसके बचपन में मेडल्स नहीं थे। डर था, दर्द था और अब्यूज था। उसका पिता वायलेंट था। घर में मारपीट, गालियां और डर का माहौल। छोटा सा डेविड सोचता था, शायद यही मेरी जिंदगी है। स्कूल में वो स्ट्रगल करता था। लर्निंग डिसेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस शून्य। समय बीता और एक दिन डेविड खुद को आईने में देखता है। 300 पाउंड से ज्यादा वजन, शरीर थका हुआ, दिमाग और भी ज्यादा थका हुआ। वो एक्सटर्मिनेटर की नौकरी करता था। कॉकरोचेस, रैट्स और एक डेड एंड लाइफ। और वहीं उसके दिमाग में एक आवाज उठी, अगर यही जिंदगी है तो फिर जीने का क्या मतलब? एक दिन डेविड ने नेवी सील्स की डॉक्यूमेंट्री देखी। एलीट्स, डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस। उसने टीवी बंद किया और खुद से कहा, मैं भी ऐसा बन सकता हूं। लेकिन सच्चाई ब्रूटल थी। नेवी सील्स के लिए चाहिए था परफेक्ट फिटनेस, रनिंग, स्विमिंग, मेंटल एंड्योरेंस। और डेविड, वो 1 माइल भी नहीं दौड़ सकता था। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा हार्ट वीक है, ज्यादा पुश करोगे तो मर सकते हो। यही 99% लोग रुक जाते हैं। लेकिन डेविड ने एक अलग सवाल पूछा, अगर मैं न रुकूं तो? डेविड ने मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया। उसने डिसिप्लिन चुना। वो रोज दर्द में दौड़ा, वॉमिट किया, लेग्स ब्लीड हुई, लेकिन रुका नहीं। उसका शरीर चिल्लाता था, बस कर, और उसका दिमाग जवाब देता था, नहीं। कुछ महीनों में 100+ पाउंड्स वेट लॉस, नेवी सील ट्रेनिंग क्वालिफाई, हेल वीक सर्वाइव और बाद में अल्ट्रा मैराथन्स, 100 माइल रेसेस, ब्रोकन बोन्स के साथ फिनिश। डेविड गॉगिंस स्पेशल नहीं था। उसके पास कोई मैजिक नहीं था। उसके पास सिर्फ एक चीज थी, विनर्स ब्रेन। एक ऐसा दिमाग जो पेन को एनिमी नहीं मानता बल्कि सिग्नल मानता है। इस ऑडियो बुक में हम यही समझेंगे, विनर प्रेशर में कैसे सोचते हैं, उनका दिमाग फेलियर को कैसे डिकोड करता है, वो पेन से डरते क्यों नहीं, और सबसे जरूरी, वो अपने आप से कैसे बात करते हैं। जेफ ब्राउन की किताब द विनर्स ब्रेन यही सिखाती है, सक्सेस बाहर नहीं बनती, वो पहले दिमाग में बनती है। अब सवाल यह नहीं है कि डेविड गॉगिंस कैसे बना। सवाल यह है, क्या तुम्हारा दिमाग भी वैसा बन सकता है? और इसका जवाब है हां। लेकिन इसके लिए हमें समझना होगा विनर का दिमाग असल में काम कैसे करता है। अगले हिस्से में हम पहली स्ट्रेटजी में उतरेंगे, जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और विनर्स की जर्नी शुरू होती है। चैप्टर 1, विनर ब्रेन वर्सेस लूजर ब्रेन, जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और कुछ लोग अलग हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो तुम्हारे पूरे सेल्फ इमेज को चैलेंज करेगा। सवाल यह नहीं है कि तुम स्मार्ट हो या नहीं। सवाल यह नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो या नहीं। सवाल सिर्फ एक है, तुम्हारा दिमाग प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विनर वो होता है जो ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। विनर और लूजर एक ही हालात में खड़े होते हैं, एक ही प्रॉब्लम, एक ही डर, एक ही अनसर्टेनिटी। फर्क सिर्फ यहां आता है, उनका दिमाग उस पल क्या कहानी सुनाता है। लूजर ब्रेन बहुत तेज नहीं बोलता, वो धीरे धीरे जहर घोलता है। वो कहता है, थोड़ा रुक जा, अभी सही टाइम नहीं है। पहले परफेक्ट प्लान बना लेते हैं, अगर फेल हो गए तो? और ये आवाज सेफ लगती है क्योंकि ये तुम्हें पेन से बचाना चाहती है। लेकिन सच ये है, लूजर ब्रेन पेन से नहीं, आइडेंटिटी टूटने से डरता है। वो नहीं चाहता कि तुम खुद को असफल देखो, इसलिए वो तुम्हें कोशिश ही नहीं करने देता। विनर ब्रेन स्वीट नहीं होता, वो कंफर्ट नहीं देता, वो ब्लंट होता है। वो कहता है, डर लग रहा है? अच्छा है, मतलब ग्रोथ यही है। तैयारी पूरी नहीं है? फिर भी शुरू कर। विनर ब्रेन को यह फर्क नहीं पड़ता कि तुम रेडी फील कर रहे हो या नहीं, क्योंकि विनर ब्रेन जानता है फीलिंग फॉलो करती है एक्शन को,
एक्शन फॉलो नहीं करता फीलिंग को। जेफ ब्राउन कहते हैं, विनर ब्रेन फ्यूचर रिवॉर्ड को प्रेजेंट पेन से बड़ा देखता है। लूजर ब्रेन प्रेजेंट पेन को फ्यूचर रिवॉर्ड से बड़ा बना देता है। बस यही एक फर्क पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचो, दो लोग जिम ज्वाइन करते हैं। पहले दिन दोनों एक्साइटेड, दूसरे दिन बॉडी पेन। लूजर ब्रेन कहता है, देखा, मैंने कहा था जिम मेरे बस का नहीं। विनर ब्रेन कहता है, अच्छा, मतलब मसल जाग रहा है। सेम पेन, डिफरेंट मीनिंग, और मीनिंग ही डेस्टिनी बनाता है। तुम्हारा दिमाग हर एक्सपीरियंस को लेबल करता है, डेंजर या चैलेंज। अगर तुम उसे डेंजर लेबल दे दोगे, बॉडी फ्रीज हो जाएगी। अगर चैलेंज लेबल दे दोगे, डोपामीन रिलीज होगा, फोकस बढ़ेगा, एनर्जी आएगी। विनर लोग दुनिया नहीं बदलते, वो लेबल बदलते हैं। यही वजह है डेविड गॉगिन्स पेन में भी आगे बढ़ा। एथलीट्स प्रेशर में परफॉर्म करते हैं। सक्सेसफुल लोग फेलियर के बाद और तेज उठते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहता है, ये अंत नहीं है, ये ट्रेनिंग है। जब जिंदगी तुम्हें दबाती है तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? बस हो गया, या अब असली खेल शुरू हुआ है? ईमानदारी से जवाब देना, क्योंकि यहीं से विनर ब्रेन बनना शुरू होता है। आज से जब भी डिस्कंफर्ट आए, बस एक सेंटेंस बोलना, मेरा दिमाग मुझे स्ट्रांग बना रहा है। रिपीट नहीं करना, एक्सप्लेन नहीं करना, बस महसूस करना। चैप्टर 2, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वो तुम्हारे अब तक के सारे मोटिवेशनल विचारों को उल्टा कर सकता है। सवाल यह है, तुम कब काम शुरू करते हो? जब मन करता है, जब एनर्जी आती है, जब मूड सही होता है? अगर हां, तो तुम्हारा दिमाग अभी भी लूजर मोड में ट्रेन हो रहा है। मोटिवेशन एक फीलिंग है, और फीलिंग्स अनस्टेबल होती हैं। आज है, कल नहीं। विनर लोग ये बात बहुत पहले समझ चुके होते हैं। जो चीज फीलिंग पर डिपेंड करती है, वो कभी कंसिस्टेंट नहीं हो सकती। लूजर ब्रेन कहता है, आज मन नहीं है, कल ज्यादा मोटिवेशन आएगा, आज छोड़ देते हैं। और ये आज धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। विनर ब्रेन एक अलग नियम फॉलो करता है, मैं काम करूंगा चाहे मन करे या नहीं। यह सुनने में हार्श लगता है, लेकिन यही आजादी देता है, क्योंकि विनर ब्रेन जानता है मन बाद में मानता है जब शरीर चल चुका होता है। जब तुम किसी काम को बार बार बिना मूड देखे करते हो, तो दिमाग में बेसल गैंग्लिया एक्टिवेट होती है, यानी हैबिट सेंटर। और जैसे ही हैबिट बनती है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ओवरथिंकिंग खत्म होती है, काम ऑटोमेटिक होने लगता है। विनर लोग स्ट्रांग इसलिए नहीं होते कि वो ज्यादा मोटिवेटेड हैं। वो स्ट्रांग होते हैं क्योंकि उनका दिमाग ट्रेनड है। डेविड रोज सुबह खुशी से नहीं उठता था, वो डर के साथ उठता था, पेन के साथ। लेकिन उसने एक रूल बना लिया, अगर मैं अपने मन से पूछूंगा तो वो मुझे धोखा देगा। इसलिए उसने मन से पूछना ही बंद कर दिया। अलार्म बजा, जूते पहने, दौड़ पड़ा। नो नेगोशिएशन। मोटिवेशन कहता है, पहले फील करो, फिर एक्ट करो। डिसिप्लिन कहता है, पहले एक्ट करो, फीलिंग अपने आप आएगी। विनर ब्रेन इस फर्क को समझता है, और यही वजह है विनर बोरिंग रूटीन से नहीं डरते, वो कंसिस्टेंसी को पावर बनाते हैं। वो रोज थोड़ा थोड़ा जीतते हैं। अगर मोटिवेशन ही सब कुछ होती तो दुनिया में इतने टैलेंटेड फेलियर्स नहीं होते। टैलेंट बहुतों के पास है, ड्रीम्स भी, लेकिन डिसिप्लिन, वो कुछ ही चुनते हैं। लूजर ब्रेन खुद से पूछता है, आज करूं या नहीं? विनर ब्रेन खुद से कहता है, यह डिस्कस करने का टॉपिक नहीं है। और जैसे ही तुम डिस्कशन हटाते हो, एक्शन आसान हो जाता है। आज से सिर्फ एक हैबिट चुनो, छोटी, सिंपल। और जब मन बोले आज छोड़ देते हैं, तो सिर्फ ये एक लाइन बोलो, ये चॉइस नहीं है। बस एक्सप्लेन मत करना, आर्ग्यू मत करना। हर बार जब तुम मन के खिलाफ सही काम करते हो, तुम सिर्फ हैबिट नहीं बनाते,
तुम अपने दिमाग को सिखाते हो कि तुम बॉस हो, वो नहीं। और यही विनर ब्रेन की फाउंडेशन है। चैप्टर 3, फेलियर, दुश्मन नहीं, ईंधन। अब एक पल रुककर सोचो, अगर आज तुम्हें फेल होने का डर पूरी तरह खत्म हो जाए तो तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि उनका पूरा दिमाग फेलियर से बचने के लिए ट्रेन किया गया है। स्कूल से लेकर सोसाइटी तक हमें एक ही लेसन सिखाया गया, फेल मत होना। रिजल्ट, दिमाग ने फेलियर को डेंजर मान लिया। लूजर ब्रेन सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज टूट जाएगी, मैं खुद को कैसे देखूंगा। और इसी डर में वो कोशिश ही नहीं करता। विनर ब्रेन फेलियर को आइडेंटिटी से नहीं जोड़ता, वो फेलियर को डेटा मानता है, एक फीडबैक, एक सिग्नल। वो पूछता है, क्या काम नहीं किया, कहां इंप्रूव करना है, अगली बार क्या बदलना है। नो ड्रामा, नो सेल्फ हेट। जेफ ब्राउन कहते हैं, विनर्स फेल मोर देन एनीवन एल्स। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, ज्यादा टेस्ट करते हैं, और हर फेलियर उनके दिमाग को शार्पन करता है। 2 लोग इंटरव्यू में फेल होते हैं। लूजर ब्रेन कहता है, मैं यूजलेस हूं, शायद मैं बना ही नहीं इसके लिए। विनर ब्रेन कहता है, ठीक है, अब मुझे पता चल गया कहां वीक हूं। सेम फेलियर, डिफरेंट मीनिंग। और फिर वही बात, मीनिंग डेस्टिनी बनाता है। जब तुम फेलियर को पर्सनल ले लेते हो, एमिगडाला एक्टिवेट होती है, फियर रिस्पॉन्स, ब्रेन लर्निंग मोड से बाहर। लेकिन जब तुम फेलियर को लर्निंग की तरह ट्रीट करते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग चालू, फोकस बढ़ता है। विनर लोग स्मार्ट इसलिए नहीं होते कि वो गलती नहीं करते, वो स्मार्ट होते हैं क्योंकि वो गलती से भागते नहीं। गॉगिन्स कई रेसेस में फेल हुआ, कई बार कोलैप्स हुआ, लेकिन उसने कभी नहीं कहा मैं खत्म हो गया। उसने कहा, मैंने अपने लिमिट्स के बारे में कुछ नया सीख लिया। और यही सोच उसे अनस्टॉपेबल बनाती गई। अगर तुम आज फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है तुम सेफ खेल रहे हो, तुम ग्रो नहीं कर रहे, तुम विनर ब्रेन ट्रेन नहीं कर रहे। यह सुनने में अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सच है। आज अपने किसी पुराने फेलियर को याद करो। अब खुद से पूछो, इसने मुझे क्या सिखाया? ब्लेम मत करो, इमोशन में मत जाओ, सिर्फ लेसन निकालो। यही विनर ब्रेन का मसल है। आज से फेलियर आने पर एक ही सेंटेंस बोलना, अच्छा, अब मेरे पास डेटा है, और आगे बढ़ जाना। चैप्टर 4, प्रेशर के अंदर काम। अब एक ईमानदार सवाल, जब सब कुछ दांव पर होता है, जब गलती की कोई जगह नहीं होती, जब लोग देख रहे होते हैं, उस पल तुम्हारा दिमाग क्या करता है? ज्यादातर लोगों का दिमाग भागने लगता है, हार्ट बीट तेज, हाथ पसीने से भर जाते हैं, सोच बिखर जाती है, और वो खुद से कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? प्रेशर प्रॉब्लम नहीं है, प्रेशर तो न्यूट्रल है। असल प्रॉब्लम है तुम्हारा दिमाग प्रेशर को कैसे इंटरप्रेट करता है। लूजर ब्रेन प्रेशर को खतरा मानता है, अगर गलती हो गई, अगर सब खराब हो गया। विनर ब्रेन प्रेशर को सिग्नल मानता है, मतलब ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ग्रोथ जोन में हूं। सेम सिचुएशन, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जेफ ब्राउन कहते हैं, कामनेस इज अ ट्रेन्ड स्किल, नॉट अ टैलेंट। विनर लोग बॉर्न काम नहीं होते, वो प्रैक्टिस करते हैं। जब प्रेशर आता है, अमिगडाला एक्टिवेट होती है, जो फाइट और फ्लाइट हैंडल करती है। अगर दिमाग पैनिक करे, विजन नैरो, लॉजिक ऑफ, मिस्टेक्स इंक्रीज। लेकिन विनर ब्रेन क्या करता है? वो पॉज करता है, एक छोटा सा पॉज एमिगडाला को सिग्नल देता है हम सेफ हैं। और जैसे ही ये होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस ऑनलाइन, क्लैरिटी लौटती है, कंट्रोल महसूस होता है। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स प्रेशर में कुछ स्पेशल नहीं करते, वो सिंपल चीज करते हैं, सांस पर ध्यान, बॉडी पोस्चर, प्रेजेंट मोमेंट। क्यों? क्योंकि दिमाग जिस पर ध्यान देता है उसे ही रियलिटी मान लेता है। सोचो, 2 लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, एक का दिमाग कहता है सब मुझे जज कर रहे हैं,
दूसरे का दिमाग कहता है मेरे पास कहने को कुछ है। सेम स्टेज, सेम स्पॉटलाइट, लेकिन एक फ्रीज हो जाता है, दूसरा शाइन करता है। विनर लोग प्रेशर में फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, नेक्स्ट स्मॉल एक्शन, अगला वर्ड, अगला स्टेप, अगली ब्रीथ। यही फोकस ओवरवॉन को तोड़ देता है। अगली बार जब प्रेशर आए 3 चीजें करो। धीरे से सांस लो, कंधे ढीले करो और खुद से कहो अभी सिर्फ ये पल है, बस। प्रेशर कोई संकेत नहीं है कि तुम कमजोर हो, प्रेशर संकेत है कि तुम इंपॉर्टेंट लेवल पर हो। चैप्टर 5, मेंटल रिहर्सल। अब एक सवाल जो शायद तुमने कभी खुद से नहीं पूछा, तुम अपने दिमाग में क्या चलाते रहते हो? सीन्स, डर, फेलियर या जीत? क्योंकि दिमाग प्रैक्टिस और रियलिटी में ज्यादा फर्क नहीं करता। जब तुम किसी चीज को डिटेल में इमेजिन करते हो, दिमाग उसी तरह रिएक्ट करता है जैसे वो सच में हो रहा हो। हार्ट बीट बदल जाती है, मसल्स एक्टिवेट होते हैं, इमोशन पैदा होता है। विनर लोग इस कमजोरी को कमजोरी नहीं, हथियार बनाते हैं। जेफ ब्राउन बताते हैं, द ब्रेन फायर्स द सेम न्यूरल सर्किट्स ड्यूरिंग विविड इमेजिनेशन एज इट डज ड्यूरिंग रियल परफॉर्मेंस। यानी जो तुम बार बार इमेजिन करते हो वही तुम्हारा दिमाग नॉर्मल मान लेता है। लूजर ब्रेन रिहर्सल करता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं भूल गया तो, अगर सब गलत हो गया तो, और बिना जाने वो खुद को हार की ट्रेनिंग दे देता है। विनर ब्रेन डिल्यूजनल नहीं होता, वो फैंटेसी नहीं करता, वो स्पेसिफिक रिहर्सल करता है। वो इमेजिन करता है मुश्किल पल, प्रेशर, थकान, डाउट, और फिर खुद को उन सब के बीच काम, फोकस्ड और कंट्रोल्ड देखता है। यही वजह है जब असली पल आता है दिमाग कहता है ये नया नहीं है। ओलंपिक एथलीट्स प्रैक्टिस खत्म होने के बाद भी प्रैक्टिस करते हैं। आइज बंद, स्लो ब्रीदिंग, हर मूव दिमाग में चलाया जाता है। और जब कंपटीशन आता है बॉडी फॉलो करती है, माइंड लीड करता है। आज रात सोने से पहले आंखें बंद करो, अपने अगले चैलेंज को देखो डिटेल में। अब खुद को देखो, स्टेडी ब्रीदिंग, रिलैक्स्ड बॉडी, कॉन्फिडेंट वॉइस। विक्ट्री नहीं, कंट्रोल इमेजिन करो। बस 2 से 3 मिनट, यही ट्रेनिंग है। तुम्हारा दिमाग वही मानता है जो तुम उसे बार बार दिखाते हो। चैप्टर 6, फोकस, विनर की असली सुपर पावर। अब एक सीधा सवाल, जब तुम काम करने बैठते हो, तुम सच में काम करते हो या फोन चेक, नोटिफिकेशन, थॉट्स, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और फिर दिन खत्म? डिस्ट्रैक्शन डिजाइन किया गया है। एप्स, न्यूज, रील्स, सबका एक ही काम है, तुम्हारा ध्यान चुराना। लूजर ब्रेन हर चीज पर रिएक्ट करता है। पिंग आया, देख लिया। विनर ब्रेन हर चीज पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो चुनता है। जेफ ब्राउन कहते हैं, फोकस इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, इट्स अबाउट इग्नोरिंग मोर। विनर लोग कम चीजें करते हैं लेकिन पूरी अटेंशन से। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन में जाते हो, डोपामिन स्पाइक, फिर क्रैश, फिर बोर्डम, और दिमाग ट्रेनिंग ले लेता है। शॉर्ट अटेंशन बराबर नॉर्मल। रिजल्ट? डीप वर्क इम्पॉसिबल लगता है। विनर लोग फोकस को इमोशन नहीं बनाते, वो इसे सिस्टम बनाते हैं। फिक्स टाइम, फिक्स प्लेस, फिक्स टास्क, नो डिसीजन, नो डिबेट। एक स्टूडेंट पढ़ने बैठता है, लूजर ब्रेन कहता है 5 मिनट फोन देख लेते हैं। 5 मिनट से 55 मिनट। विनर ब्रेन कहता है फोन बाहर। सिंपल, इफेक्टिव। जिस पे तुम रोज ध्यान देते हो वही तुम बनते हो। फियर पे ध्यान, एंजाइटी। ड्रामा पे ध्यान, केओस। गोल पे ध्यान, ग्रोथ। विनर लोग इस इक्वेशन को समझते हैं। आज से दिन में सिर्फ एक फोकस ब्लॉक बनाओ, 30 से 45 मिनट। फोन साइलेंट, सिंगल टास्क, नो मल्टीटास्किंग, बस इतना। कंसिस्टेंसी मैजिक करेगी। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फोकस का रिजल्ट है। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म विजन। अब एक सवाल जो अनकंफर्टेबल है, तुम किस चीज के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो? अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो दिमाग अभी शॉर्ट टर्म मोड में है। लूजर ब्रेन पूछता है, मुझे अभी क्या अच्छा लग रहा है? अभी कौन सा ऑप्शन इजी है? अभी क्या मजा देगा? और यही अभी धीरे धीरे पूरी जिंदगी बन जाता है। विनर ब्रेन पूछता है, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं? आज का डिसीजन उस इंसान को बनाता है या नहीं? विनर लोग हर डिसीजन परफेक्ट नहीं लेते, लेकिन हर डिसीजन विजन अलाइंड होता है। जेफ ब्राउन कहते हैं,
ग्रेट माइंड्स डिले ग्रेटिफिकेशन बिकॉज दे सी द फ्यूचर क्लियरली। विनर लोग इंस्टेंट प्लेजर को इसलिए नहीं छोड़ते कि वो मजा नहीं समझते, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने बड़ा मजा देख लिया होता है। जब तुम फ्यूचर को क्लियर इमेजिन करते हो, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, इंपल्स कंट्रोल बढ़ता है, डिसिप्लिन आसान लगने लगता है। फ्यूचर वेग है तो टेम्पटेशन स्ट्रांग होती है, फ्यूचर क्लियर है तो टेम्पटेशन वीक हो जाती है। दो लोग सैलरी पाते हैं, एक इमीडिएटली खर्च, मोमेंट्री हैप्पीनेस, दूसरा इन्वेस्ट करता है, बोरिंग लगता है, लेकिन समय के साथ एक स्टक रहता है, दूसरा फ्री। सेम इनकम, डिफरेंट विजन। विनर लोग हर दिन खुद से पूछते हैं, आज का छोटा काम मेरे बड़े विजन को आगे बढ़ा रहा है? अगर जवाब हां, तो वो बोरिंग भी करेंगे, अगर जवाब नहीं तो वो एक्साइटिंग भी छोड़ देंगे। आज रात एक सवाल लिखो, अगर मैं अगले 5 साल खुद से धोखा ना दूं तो मेरी जिंदगी कैसी होगी? डिटेल में सोचो, फील करो, वो फ्यूचर तुम्हारा इंटरनल कॉम्पस बन जाएगा। विनर लोग आज इसलिए स्ट्रांग होते हैं क्योंकि वो कल को साफ देख पाते हैं। चैप्टर 8, सेल्फ टॉक। अब एक बहुत ही खतरनाक सवाल, दिन भर में तुम अपने आप से क्या बात करते हो? क्योंकि कोई भी इंसान दुनिया की बातों से उतना नहीं टूटता जितना अपनी ही आवाज से टूटता है। तुम्हारा दिमाग हर पल एक कहानी सुना रहा है, और प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो कहानी चल रही है, प्रॉब्लम यह है तुम उसे सच मान लेते हो। लूजर ब्रेन की आवाज कहती है, तू इतना खास नहीं है, तेरे जैसे बहुत हैं, तू हर बार फेल करता है। और धीरे धीरे दिमाग कहता है, ठीक है, अगर तू यही मानता है तो मैं यही रियलिटी बना देता हूं। विनर लोग नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देते, ऐसा नहीं है। डिफरेंस ये है, वो उन थॉट्स को आइडेंटिटी नहीं बनने देते। विनर ब्रेन कहता है, ये एक थॉट है, सच नहीं। और यही लाइन पूरे खेल को बदल देती है। जेफ ब्राउन कहते हैं, द ब्रेन बिलीव्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मोस्ट रिपीटेड वॉइस। और गेस क्या, वो आवाज तुम्हारी होती है। अगर तुम रोज कहते हो मैं लेजी हूं तो दिमाग कहता है ठीक है। अगर तुम रोज कहते हो मैं फोकस नहीं कर पाता तो दिमाग कहता है ठीक है। लेकिन विनर ब्रेन लैंग्वेज बदल देता है, वो कहता है मैं सीख रहा हूं, मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मैं अभी स्ट्रांग बन रहा हूं। सेम रियलिटी, डिफरेंट कमांड। गॉगिन्स जब टूट रहा होता था तो वो खुद से कहता था, स्टे हार्ड। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, बस एक कमांड। विनर लोग सेल्फ टॉक को सिंपैथी नहीं, इंस्ट्रक्शन बनाते हैं। तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन से बदलता है। इसलिए विनर लोग कंप्लेनिंग रिपीट नहीं करते, एक्सक्यूजेस रिपीट नहीं करते, विक्टिम लैंग्वेज यूज नहीं करते, क्योंकि दिमाग उसी को स्ट्रांग बनाता है जो बार बार बोला जाता है। आज से 3 लाइंस चुनो, सिंपल, शॉर्ट, जैसे मैं कंट्रोल में हूं, मैं रोज बेटर बन रहा हूं, मैं प्रेशर में शांत रहता हूं। इमोशन डालने की जरूरत नहीं, बस रिपीट। सुबह, काम से पहले, सोने से पहले। याद रखो, तुम अपने दिमाग के परमानेंट नरेटर हो। अगर तुम उसे कंफ्यूज रखोगे, वो केओस बनाएगा। अगर तुम उसे क्लियर कमांड दोगे, वो पावर बनाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि क्या तुम स्मार्ट हो, क्या तुम टैलेंटेड हो। असली सवाल ये है, क्या तुम अपने दिमाग को कॉन्शियसली ट्रेन करोगे या उसे डिफॉल्ट पर छोड़ दोगे। विनर बनना कोई इवेंट नहीं है, ये रोज का डिसीजन है, रोज की लैंग्वेज है, रोज की ट्रेनिंग है। और अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो एक बात साफ है, तुम रेडी हो। अब अपने दिमाग को बोलो, मैं हार मानने के लिए बना ही नहीं हूं। और फिर शांत रहो, फोकस्ड रहो और चलते रहो, क्योंकि विनर्स ब्रेन अब एक्टिव है। तो अब जरा रुक कर सोचो, इस पूरी किताब ने हमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखाई, कोई शॉर्टकट नहीं दिया, कोई ओवरनाइट सक्सेस का झूठा सपना नहीं दिखाया। इसने बस एक सच्चाई सामने रख दी, विनर और एवरेज इंसान में फर्क हालात का नहीं, दिमाग की ट्रेनिंग का होता है। जेफ ब्राउन हमें यह समझाते हैं कि विनर लोग ज्यादा मोटिवेटेड नहीं होते, ज्यादा लकी नहीं होते और ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं होते, लेकिन उनका दिमाग अलग तरह से काम करता है। वो पेन से भागते नहीं,
प्रेशर में टूटते नहीं, फेलियर को आइडेंटिटी नहीं बनाते। इस किताब का कोर मैसेज बहुत सिंपल है। तुम्हारा दिमाग वही बन जाता है जिसकी तुम रोज प्रैक्टिस करते हो। अगर तुम रोज डर की प्रैक्टिस करोगे, डर स्ट्रांग होगा। एक्सक्यूजेस की प्रैक्टिस करोगे, एक्सक्यूजेस ऑटोमेटिक बनेंगे। लेकिन अगर तुम रोज डिसिप्लिन चुनोगे, फोकस की प्रैक्टिस करोगे, सही सेल्फ टॉक करोगे, तो दिमाग खुद विनर मोड में शिफ्ट होने लगेगा। यही वजह है कि डेविड गॉगिंस जैसे लोग असाधारण दिखते हैं। असल में वो असाधारण नहीं होते, वो कंसिस्टेंट होते हैं। इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा लेसन यही है, सक्सेस बाहर नहीं बनती, वो पहले दिमाग में बनती है। तुम्हें दुनिया से लड़ने से पहले अपने दिमाग को जीतना होता है। अगर तुम्हें लगा कि यह वीडियो सिर्फ नॉलेज दे रहा था, तो तुमने इसे सरफेस पर सुना है। लेकिन अगर तुम्हें लगा कि यह वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा था, तो समझ लो तुम्हारा विनर्स ब्रेन जाग रहा है। अगर यह समरी तुम्हारे दिमाग को एक लेवल ऊपर ले गई हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो विनर ब्रेन ऑन। क्योंकि याद रखो, विनर बनना कोई इवेंट नहीं है, ये रोज का